हेलो। हाँ सर जी नमस्ते। हेलो। हाँ सर जी नमस्ते। नमस्ते राजीव प्रजापति जी इंदौर से बोल रहे हैं। जी। सर आपने एक कमेंट किया था समता समाज पार्टी से जुड़े, जी। तो हमने देखा आपका नंबर तो आपको फोन लगाए। तो आप किधर अंबा जिले से बोल रहे हैं क्या? जी कौन से जिले से बोल रहे हैं? हम आपके महोबा से बोल रहे हैं सर। अच्छा, महोबा से। हाँ जी, बोलो सर। विनोद कुमार प्रजापति नाम है मेरा। जी। तो मैं भी जुड़ना चाह रहा था आपकी पार्टी समता समाज पार्टी से। तो बताइए सर आपकी पार्टी से जुड़ने पर क्या क्या मतलब करना होगा हमें? पार्टी से जुड़ने के लिए तो अभी तो सदस्यता अभियान चल रहा है अपना। अच्छा। तो उसमें जुड़ने के लिए क्या है, अभी ऑनलाइन अपन ये मीटिंग वगैरह तो हो नहीं पा रही, लॉकडाउन के कारण कहीं इकट्ठे हो नहीं पा रहा है। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपना जो आधार कार्ड है उसकी दोनों तरफ की फोटो कापी, एक फोटो और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपन पार्टी को भेज रहे हैं। तो पार्टी से अपना पोस्टर बन के आ जाता है 2-3 दिन में। अच्छा। तो अपन उस आधार पे प्रचार कर रहे हैं। ये बताइए सर कि ये पार्टी कब की बनी हुई है? पार्टी को तो टाइम हो गया, मगर अभी क्या है, पहले पार्टी उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, हरियाणा इस टाइप काम कर रही थी, अपने इधर काम नहीं कर रही थी। अभी पार्टी ने क्या करा है, पूरे ऑल इंडिया यानी पूरे देश के बड़े स्तर पर काम कर रही है, यानी सब दूर MP, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सब दूर जी सर कैंडिडेट उतर रहे हैं। मैं फिर भी सर ये तो जानना जरूरी है ना कि कब की बनी है पार्टी, इस बात की जानकारी आपको भी तो होनी चाहिए। हम जुड़ेंगे तो हमें भी तो होनी चाहिए। हाँ, आपको भी मिलेगी ना, जानकारी देंगे। तो सर आपको नहीं पता है पार्टी का ये कौन से सन में बनी, ये क्लियर पता नहीं है मेरे को। तो सर आप किस पद पे हैं पार्टी में? जिला अध्यक्ष। किस जिले के सर अध्यक्ष हैं आप? इंदौर के? जी। अच्छा, तो अगर हम बनेंगे तो हमको महोबा जिले का अध्यक्ष बनाया जाएगा? हाँ, बनाया जाएगा ना। तो सर क्या सदस्यता शुल्क है? शुल्क नहीं लग रहा सर अभी इसमें। अच्छा। शुल्क नहीं है, वो तो क्या है, जैसे अपना ज्वाइनिंग लेटर आएगा पदभार का जो भी, उसमें 100-150 रुपए 200 रुपए लग रहा है अभी की। अपना जैसे 2 दिन 3 दिन में कोरियर द्वारा मंगवा रहा है, यदि अपन फोटो तो मंगवा नहीं सकते। कहे फोटो तो उसका रख नहीं सकते अपन, तो ओरिजिनल चाहिए वो चीज। अच्छा। लेटर जो दिया जाता है पार्टी का, जैसे अपन ज्वाइन कर रहे हैं तो भैया तुम्हारे पास क्या प्रमाण है। हाँ, तो उसका जो लेटर बन के आ रहा है अभी डायरेक्ट वहीं से जारी हो रहा है और पोस्ट द्वारा भेज रहे हैं। 100-150 रुपए मतलब देना पड़ेगा? हाँ, वो चार्ज इसलिए अपने जो कोरियर से आता है उसका देना पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो सर ये बात बताइए, जब किसी को अगर हम भी जोड़ेंगे, मान लीजिए हम महोबा के जिला अध्यक्ष बन जाएं और हम किसी को जोड़ना चाहें, तो वो अगर हमसे पूछेगा, बुद्धिजीवी आदमी होगा, वकील होगा, तो वो तो हमसे पूछेगा ना सर कि ये पार्टी आपकी कब की बनी है, तो हमें तो उसका उत्तर देना ही पड़ेगा ना। वो अभी आपको मैं सारी चीज मैसेज कर देता हूँ। अच्छा, है ना। हमारा व्हाट्सएप चलता नहीं है सर इस पर। फिर क्या चलेगा? हमारा कीपैड है ना। तो फिर कैसे क्या कर पाएंगे अपन? तो चलिए बता दीजिएगा फोन करके हमको। हाँ, और वो सारी चीज तो बता देंगे, पर क्या है, जैसे आप जुड़ना चाहते हैं। नहीं सर, तो जैसे क्या है, मेरी बात सुन लीजिए। कहने का मतलब मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। अगर मैं समाज का नेतृत्व करने निकलूंगा तो समाज हमसे इस बात को जरूर पूछेगा, भाई पार्टी कब की बनी है। तो हमें एक डिटेल ये देना होगा। और अगर पार्टी बहुत दिनों से बनी हुई है जी, तो पार्टी ने अपना वोट बैंक भी तैयार किया होगा जी। तो वोट बैंक तैयार करने की विधि क्या है आपके पार्टी के पास, वो भी विधि जानना भी मुझे जरूरी होगा। क्योंकि बिना वोट बैंक के तो कोई पार्टी, कोई प्रत्याशी आपसे टिकट लेने आएगा ही नहीं। वो थोड़ा बात को हमारी ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है? हाँ, समझ रहा हूँ कि बिना आपके पास अगर वोट बैंक नहीं होगा तो आपके पास कोई प्रत्याशी नहीं आएगा। ये भी सही। अगर चलिए हम महोबा जिले में मान लीजिए मैं जिला अध्यक्ष बन गया, मैं 50 लोगों को विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष
और भी तमाम पदाधिकारी मिला करके 100 लोगों को 150 लोगों को जोड़ दिया, तो ये तो हमारा वोट बैंक हुआ नहीं। सही बात। इससे प्रत्याशी आने लगेंगे? नहीं आएंगे। अच्छा, अब रही बात कि जब प्रत्याशी ये जानेगा कि वोट बैंक इनके पास नहीं है, तो कोई बड़ा प्रत्याशी जो 20-25 लाख 50 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च करने वाला वो तो नहीं आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने में से एक लोग जो है कहेंगे हम ही लड़ लेते हैं, यही करेंगे। तो हम लोग जब लड़ लेंगे तो सर हम लोग को कितना वोट मिलेगा? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां सपा हैं, बसपा हैं, भाजपा हैं और ये क्या कहते हैं कांग्रेस है, और भी ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग पार्टी बनाए हैं, तीसरा मोर्चा ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग भी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे और इनके प्रत्याशी जानते हैं हम लोग के कम से कम 10,000 गुना बड़ा रहेंगे कि 1,000 गुना बड़ा रहेंगे। हाँ वो तो सही बात है। वोट पाने में भी वो 10,000 गुना बड़ा रहेंगे और पैसा खर्च करने में भी 10,000 गुना बड़ा रहेंगे। गनर और फॉलोवर समर्थक सब ले करके भी वो हम लोग से बड़ा रहेंगे। तब हारने के लिए चुनाव लड़ना किसी भी पार्टी के लिए शोभनीय तो है नहीं। सही है। और मतलब हारना उस पार्टी के लिए शोभनीय है जैसे जो चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर तक मान लीजिए आ जाती है, तो उम्मीद ये होती है कि आने वाले समय में ये चौथे नंबर तीसरे नंबर पर भी आ सकती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी है। तो वोट बैंक सर बताइए किस तरह से तैयार कर रहे हैं आप लोग? हाँ वो कोई ऐसा नंबर दीजिए जो मैं आपको ये सारी चीजें मैसेज कर सकूं, उस पर भेज सकूं व्हाट्सएप नंबर पे। ये बताइए हम क्या मुंह से बताने में क्या जाता है, हम क्या भेजेंगे? हम सब गोल गोल घुमाने लायक बहुत कुछ भेजी जा सकती हैं चीजें। हम तो कह रहे हैं अगर आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, पार्टी के शीर्ष ने बनाया होगा, तो आपने तो कहा होगा ना प्रजापति समाज को इस तरह से बता करके वोट बैंक तैयार करिए, उनके दरवाजे पर जाइए, उनकी रसीद काटिए या उन्हें समझाइए कि ये चीज आपको करना है। ये तो कुछ बताए होंगे सर ना? नहीं, समाज का तो देखो यही है कि जैसे अपना समाज है, अभी समझ रहे हैं आप, अपनी समाज के लिए जैसे बीजेपी में जुड़ रहे हैं अपन। अरे तो आज अपने एमपी या मध्य प्रदेश, यही रुकिए सर, अपने समाज के लोग बीजेपी में नहीं जुड़ रहे हैं, पहले ध्यान जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं। पहले सर मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी, कर मेरी बात को। मेरा समाज तो बेपेनी का लोटा है। अभी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी आज के 15 साल पहले, तो हमारा समाज चिल्ला रहा था कि हम बसपाई हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर सपा की सरकार बनी तो बोला हम सपाई हैं, फिर बनी बसपा की तो बोला हम बसपाई हैं, फिर बनी सपा की तो बोला हम सपाई हैं, फिर बनी बसपा की तब भी कहा मैं बसपाई हूँ, फिर बनी सपा की तब भी कहा मैं सपाई हूँ। तो अचानक भाजपाई कैसे हो गया अपना समाज? तो अपना समाज निश्चित तौर पे कहीं न कहीं नाटक कर रहा है। वो जिसका देखता है बहुत बढ़िया चल रहा है, ना उसकी बहुत तेज तैर रही है, तो उस पे कूद के बैठ जा रहा है। ठीक, हम लोग भले ही अपनी पार्टी मान लीजिए समता समाज पार्टी को अपना मान करके हम उसके पदाधिकारी बन भी जाएंगे और अपने ही प्रजापति भाइयों को समझाएंगे, लेकिन जाके देखते हैं तो ये कहते हैं हम तो भाजपा में हैं, हम तो सपा में हैं, हम तो इस बार भाजपा छोड़ रहे हैं, हम तो इस बार सपा छोड़ रहे हैं, हम तो इस बार बसपा छोड़ के भाजपा में आ गए। ठीक है, क्योंकि भाजपा की हाथ पांव इतने लंबे हो चुके हैं कि हर मोड़ पर, हर नाके पर उसने अपने अपने आदमी लगा रखे हैं। कौन किस तरह से बिकेगा, खरीदने तक से लेकर के बहकाने तक से लेकर के, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मंदिर के नाम पर, यानी किसी न किसी तरह से अपने प्रजापतियों को बहका दे रहे हैं। प्रजापतियों की ही बात मत कीजिए, विश्वकर्मा, नाई, धोबी, हरिजन, पासी, राजभर, पटेल, सब के सब बहक जा रहे हैं। ठीक है, वो बात ठीक है। हाँ। अपने स्तर पे वो ठीक है, पर मेरा मानना ये है और पार्टी का भी मानना ये है कि अभी तक इन लोगों ने बांटा है, अपने लिए भड़काया है, ठीक है, लोबन दिया है, हर चीज से यानी ये गुमराह करके इधर उधर ले जा रहा है। बताइए, मान लीजिए मैं
मेरे पास प्रेमचंद्र प्रजापति जी भी आए, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है। इस समय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लगे हुए हैं। और एक पार्टी और है, ये सर्वश्रेष्ठ दल, जिस पर आपने कमेंट किया था, तो एक लोग ने नंबर दिया था, सर इनसे बात करिए और महोबा का जिलाध्यक्ष आप बन जाइए, ठीक है। तो हमने भी जाना कि सर्वश्रेष्ठ दल भी है, समता समाज पार्टी भी है, और एक पार्टी है प्रजाराज, एक पार्टी है लोकप्रिय पार्टी, ठीक है। तो हमको एक बार बताइए कि जो सबसे बढ़िया काम कर रहा हो, जो सबसे कम समय में ज्यादा काम किया हो, हम लोग उनके साथ जुड़ना चाहिए ना। वो भी सही है। जिससे आपकी नजर में कौन बढ़िया काम कर रहा है, या किसने कम समय में ज्यादा काम किया, या किसका मोटो बढ़िया है, ये बता सकते हैं आप। वो सारी बात ठीक है, अपने स्तर पर जिसको जो जिधर जैसा विकास वो चीज मिलेगी वो उस पर जाएगा। जैसे यही हम लोग कहीं न कहीं अपनी मानसिक कमजोरी का स्वयं शिकार हो जा रहे हैं ना। आप सोच के देखिए कि हम, ठीक है, मैं, आपने कहा आप प्रजापति हैं, मुझे आपकी बात थोड़ी देर के लिए माननी चाहिए, यही ना। ठीक। और मैं कह दूं कि आप चलिए इसमें जुड़ जाइए। अब पता चला जिंदगी भर उसमें हम एड़ी रगड़ते रह गए, अपनी पूरी ऊर्जा झोंकते रह गए, उत्साह जितना था सब झोंक करके एकदम भट्टी में बैठा दिए। पता चला हर बार चुनाव हार गई हमारी पार्टी और कुछ भी नहीं मिला। ये नहीं कि 2000, 3000, 4000 से ज्यादा वोटें नहीं मिला, 4-5 चुनाव पार कर बैठे। तब बताइए हम थक जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा कि, अरे कैसे नहीं होगा सर, ये बताइए। आज की पार्टी बनी है सर, आपकी समता समाज पार्टी, आपको पता नहीं होगा। मैं गूगल पे देखा उसको कि ये पार्टी आज के 15-18 साल पहले की बनी हुई है, ठीक है। और इसके पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और थे, तो उन्होंने इस पार्टी को फौजी साहब को दे दिया, सतीश चंद्र फौजी साहब। फौजी साहब भी 8 साल से लगभग इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के केवल बलिया जिले तक सिमटे रहे। उसके बाद जो है अब केवल पदाधिकारी सदस्यता अभियान कह करके सबको जोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक हमारे पास, यानी हम समता समाज पार्टी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतिहास तो खंगालना पड़ेगा ना। नहीं, वो बात सही है। अब आइए लोकप्रिय पार्टी पे चलते हैं। वो पार्टी 23 वर्ष हो गई बने हुए। अपने प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम सिंह जय थे, उन्होंने कहीं पर अपने नाम के बीच में प्रजापति लिखा ही नहीं, ठीक। तो प्रजापति समाज उनसे जुड़ा ही नहीं, और उनका सिर्फ था संतराम जी का मिशन लेकर के चलना कि जाति तोड़ो मंडल, ठीक है। जाति तोड़क मंडल को लेकर के उन्होंने किया काम, और अन्य जातियों को भी अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने बहुत जोड़ते रहे कि मैं जातिगत पार्टी नहीं बना रहा हूँ, मैं सर्व समाज की पार्टी बना रहा हूँ। ये लोकप्रिय पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, और चुनाव के समय जो जिस जाति का था अपनी अपनी पार्टी में जाके वोट कर देता था। इनकी पार्टी टाटा खिस हुआ करती थी, ठीक। अब दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाइए प्रजाराज पार्टी। प्रजाराज पार्टी हापुड़ से कर्ण सिंह ने बनाई, वो भी टाटा आज तक खिस रहे, ठीक। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने, उन्होंने प्रेमचंद प्रजापति जी को एक भागीदारी आंदोलन मंच बना करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। राजनैतिक संस्था भागीदारी मंच ऐसे बना दिया उन्होंने। अब वो इस समाज में उनका चेहरा दिखा करके, मंत्री का साथ पा करके, मंत्री के प्रभाव का फायदा उठा करके, मंत्री के व्यक्तित्व का, उनके डायलॉग का, उनके वक्तव्य का, उनके मंत्री होने का लाभ उठा करके प्रेमचंद प्रजापति जी भी हर जिले से पदाधिकारी बना डाले। वोट बैंक किसके पास है सर, वो बताइए। जब तक वोट बैंक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक आप क्या करेंगे। अब आ जाइए सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी के बारे में। ये पार्टी 2014 में रजिस्ट्रेशन हुई, ठीक है। और इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अंबिका प्रजापति, जो इस समय समता समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। पहले इसी सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक, अंबिका जी। और उसके बाद जो महेंद्र प्रजापति जी हैं, मोहिंदर लिखते हैं, वो इसी पार्टी से लोकसभा चुनाव आजमगढ़ सदर लड़े,
3000 वोट पाए, ठीक है। और वो भी चले गए अंबिका के, चूंकि गुडविल में है, सब एक ही घर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो भी चले गए समता समाज पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। यानी 18 साल पुरानी पार्टी में अभी तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कमी थी, अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की कमी थी, अभी तक जो प्रदेश महासचिव यानी मनीष प्रजापति जी भी सर्वसिद्ध दल पार्टी के ही अंग है, वो भी निकाल दिए गए, ठीक है। निकाले कैसे गए ये भी आपको नहीं पता होगा, केवल पद भंग कर दिया था वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और पद भंग करके भाई देखा उन्होंने कुछ पदाधिकारी अनुशासनहीनता का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पद भंग कर दिया कि अब जो लोग सक्रिय रहेंगे उनको ऊपर लाया जाएगा, जो निष्क्रिय रहेंगे उनको नीचे ले जाया जाएगा। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में यही बोला, ध्यान दीजिएगा कि आज से सारे पद उत्तर प्रदेश के भंग किए जाते हैं और जो सक्रिय लोग हैं वो संपर्क कर सकते हैं। बस इसी बात से नाराज होकर के अंबिका जी चले गए, समता समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अब बताइए कि सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी में क्या कमी थी, काम करने में कमी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में कमी थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष में अगर कमी होती तो उनके बहुत साथी भाग गए होते, आज भी उनके पुराने साथी लगे हुए हैं, ठीक है। सही है। तो कहने का मतलब ये है, सर्वश्रेष्ठ दल 68 जिलों में जा करके घर घर से प्रजापति भाई को बुला करके एक कैडर किया हुआ है, ठीक है। उस कैडर के माध्यम से लोगों को झंडा पकड़वा करके अपने नाम की जिंदाबाद करवाया है लोगों ने, और हर व्यक्ति से 150, 200, 500, 1000, 2000, 5000 रुपए लिया है, ठीक है। इसको ये लोग लूटना कहते हैं, अंबिका जी और मनीष जी और महेंद्र जी जैसे लोग कहते हैं समाज को खूब लूटा है इन्होंने। आप बताइए कि अगर मेरे दरवाजे पर वो लोग आए हैं, अगर महोबा में आए वो लोग काम करने हमारे घर से, चाहे वो वकील का घर हो, चाहे वो मास्टर का, सबके घर से वो बुला करके बैठक किए और उन्होंने सारी बातों को बताने के बाद कहा, अगर आप चाहते हैं कि यह पार्टी आगे बढ़े तो आप लोग सहयोग कीजिए तन मन धन से, ठीक। तो हमने भी निकाल के 500 रुपए दे दिया उनको। हमारे यहाँ एक वकील साहब थे, वो 1000 रुपया निकाल के दे दिए। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब थे, वो सदस्य बन गए। हाँ, तो कहने का मतलब आप बताइए कि क्या इसको लूटना कहेंगे आप? वो तो लूटना है, यदि खुला पैसा मांग रहे हैं तो लूटना ही हो गया ना। वो तो एक बात कैसे लूटना हो गया सर? नहीं, यदि चंदा मांग रहे हो तुम पार्टी बनाने के लिए। देखिए अब यहाँ पे सब रुक जाइए। देखिए ये बोलने के ऊपर आपके निर्भर करता है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देके समझा दूंगा। एक बार मैंने एक लेख लिखा था कि दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई सब पहला हथियार युवाओं ने उठाया था, ठीक है। तो आप एक बड़े आदमी को हमने अपना लेख उनके सामने रखा तो वो बड़ा तेजी से, यार ये सब क्या है यार, क्या लिख दिए हैं। हमने कहा क्या हुआ सर? कहा यार शब्दों का चुनाव पहले करो बढ़िया सा। हमने कहा सर जिसे क्या कमी हो गई? कहा यार तुम जो लिख रहे हो कि दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई उसमें सबसे पहला हथियार युवाओं ने उठाया। अरे हथियार का मतलब तुम समझ रहे हो क्या है हथियार? बंदूक उठाया, लाठी उठाया, तोप उठाया, तलवार उठाया, मार दिया सबको और क्रांति करके जो है हड़प लिया सब कुछ। आप ऐसा कह रहे हो? हमको सर जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहा यार देखो ये हथियार जो शब्द है इसकी जगह पे कोई ऐसा शब्द डालो जिसको कोई पढ़े तो यार कहे कि हथियार इस तरह का उठाया। तो हम लगे आए भैया, डिक्शनरी लगे खोजने, हथियार का पर्यायवाची लगे खोजने और तलवार, बंदूक, लाठी यही सब मिल रहा था। हम कहे भगवान ये क्या मैं कर रहा हूँ यार, ये क्या बता के चले गए, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। तब मुझे एक व्यक्ति ने बताया यार हथियार से अच्छा अगर आप उपकरण लिख देते, उपकरण, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लेख हो जाता। उपकरण में कलम आ गया, बंदूक आ गई, जो मर्द सभी आ गया, जो जिस तरह की भावना रखने वाला व्यक्ति होगा वो उसको समझ लेगा, ठीक। सही बात। तो मेरा दिमाग वहीं से खुल गया। तो बाबू देखिए आप जो है जिसको लूटना कहते हैं, अगर उसका नजरिया बदल दिया जाए आपके पक्ष से तो वह सहयोग लेना हो गया, ठीक है। समाज को उन्होंने तो यही कहा ना कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये पार्टी आगे चले तो आप सहयोग कीजिए तन मन धन से। तो अगर आप हाँ तो बताइए इसको लूटना कहेंगे? वो भी सही कहा उनने भी है? पर
जिस टाइम वो कहा था और अपन जुड़े उसके बाद गलत हुआ तो फिर तो वो लूटना ही हो गया ना। क्या गलत हुआ वही बताइए, आप जानकारी में क्या डाली गई है बात की गलत यही होगी। दूसरे लोग जैसे जो अभी पार्टी के नाम पे पैसा दे के बोले भैया तो आप जुड़ जाओ, पैसा लेके चली गई पार्टियां, तो उसके लिए जैसे ये गलत होता है। कहाँ चली गई पार्टी? पार्टी तो आज भी रन कर रही है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, और इस समय लॉकडाउन और सोशल मीडिया, बाकी समय में हर जिले में। जैसे अब आपका जिला छोड़ दिया उसने, ठीक, पार्टी ने आपका जिला छोड़ दिया तो निश्चित दूसरे जिले में चली जाएगी, और जब दूसरे जिले में जाएगी तो वहाँ लगातार जितने देर रहेगी गांव में उतने देर एक न एक आदमी से घिरी रहेगी, ठीक, सही है। घिरी रहेंगी तो उनसे वार्ता करने में, उनको समझाने, एकदम आखिरी क्षण तक लोग वार्ता करते रहते हैं, क्या न पूछ लें कि हम संतुष्ट हो जाएं, ठीक। तो वहाँ पे जवाब देने के बाद फिर दूसरे गांव का रास्ता बता दिया गया। अब दूसरे गांव में, अच्छा बताइए, शाम को खाने का और रहने का पहले इंतजाम लोग ढूंढेंगे कि पहले जाएंगे आपसे दूसरे जिले के लोगों से फोन करके वार्ता करेंगे? सोच के देखिए थोड़ा आप। तो पहले तो अगर आप ही वहाँ से इंदौर से चले आइए हमारे महोबा में, और आपको अब पता चला कि कोई तो आपको जानता नहीं, आप आएंगे तो प्रजापति बताएंगे, तब तो हम सोचेंगे पहले कि आप कैसे आदमी हैं, हम हर तरह से आपसे वार्ता करेंगे, जब हमको समझ में आएगा तब ना हम आपको रोकेंगे। पता चला ये घर इनकार कर दिया, तब दूसरे के घर जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ आए जब वो लोग 3 घर से इनकार हुआ, तब जा करके हमने उन लोग को रोका, ठीक। रोकने के बाद हमने देखा उनका काम सही है, तो उसके बाद वो चले गए। मेरी वार्ता उनसे भी होती है, मैंने आज आपका नंबर पाया, आपसे भी वार्ता कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है वो लोग तो कहीं न कहीं काम ही कर रहे हैं, लेकिन वो तो पार्टी काम कर रही है। तो गलत क्या हो रहा है वो बताइए ना सर। नहीं, और अपनी पार्टी गलत कर रही, दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जैसे आए लोगों और उस नाम पे अपने पार्टी के नाम पे मैं उस बारे में बोलना चाहता हूं। हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अंबिका प्रजापति आज के 3 साल पहले मात्र एक मामूली सदस्य बने पार्टी के, ठीक। फिर उसके बाद 2 साल बाद वो जिला महासचिव बनाए गए, ठीक। फिर 8 महीने या 6 महीने के अंदर में उनको प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने बना दिया। तो आप बताइए कि 2.5 साल में अंबिका प्रजापति जी को पार्टी कहीं से लुटेरी, कहीं से खराब नहीं दिखी। प्रदेश अध्यक्ष बन गए तब तक बहुत अच्छी दिखी, जब पद भंग हो गया तो बुरी दिखने लगी। ये बताइए किस मानसिकता का लक्षण आप बताएंगे? उसके लिए तो पार्टी समझे, और उनने क्या किया पार्टी ने। जैसे मैं आज आपसे पूरा समझ रहा हूँ, मुझे पूरा समझ में आ जाएगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, ठीक। अब मान लीजिए 7-8 महीने जुड़ा रहा, अब अचानक किसी कारणवश मुझे आपका व्यवहार या अंबिका जी का व्यवहार या फौजी साहब का व्यवहार या पार्टी के नियम कानून या काम करने का तरीका नहीं पसंद आया, छोड़ दिया, तो बताइए हमको आपकी बुराई करने में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हमें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए? बुराई करने से मतलब नहीं है, बुराई करेंगे तो देखो वो तो एक गलती हो गया। अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को आप, पहली बात तो हमारी मानसिकता ये अच्छा मानी आज कि हम आपसे जुड़ गए, ठीक। अब 7-8 महीने बाद हमारी मानसिकता में समझ में आया कि ये काम ठीक नहीं है, तो भाई छोड़ दो उसको, छोड़ के आप दूसरा काम करो। लेकिन दूसरा काम करने पर क्या आपको सफलता मिल रही है या मिल जाएगी? देखिए क्या है कि लोग अपने नजरिए से देखते हैं दुनिया को, ठीक है, जबकि दुनिया के नजरिए से अपने आप को देखना चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए आपको सदस्य बना लिया, अब हम बहुत खुश, अरे यार एक लोग को तो मैंने छोड़ दिया, बहका करके फुसला करके यार अच्छे ढंग से मीठी मीठी बात बोल के फुला के सब्जी और बताइए, आप तो बहुत अच्छे आदमी, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो सामाजिक अध्ययन लगभग किए हुए हैं। अब हम भूल गए, हम जुड़ गए, हमने जोड़ लिया। अब हमको लगा क्या कि अब पूरा इंदौर जिला हमारी मुट्ठी में हो गया। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि आपके जिला अध्यक्ष बना देने से पूरा इंदौर जिला हमारी मुट्ठी में हो गया? ऐसा तो नहीं होता। चलिए सभी विधानसभा अध्यक्ष बना दिए, सभी ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए, क्या इंदौर जिला मेरी मुट्ठी में हो गया?
नहीं होएगा। वहाँ का जब तक पूरा प्रजापति समाज का 90%, 75% हिस्सा अगर आप अपनी तरफ अपने झंडे को नहीं थमा देते हैं, उनसे एक एक रुपया सहयोग नहीं ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ धन लगाएगा प्रजापति समाज वहीं उसका मन लगेगा। और आप सोचेंगे मैं फ्री का सदस्य बना लूं, फ्री का समाज को कह दूं हाँ ये हम आपकी पार्टी को पकड़िए, वो हाँ कह दे, क्या यकीन हो जाएगा? कितने लोग वोट कहते हैं हम आपको देंगे, हम आपको देंगे, क्या देते हैं? नहीं देते। देखिए असलियत तो आपका रिजल्ट तब आएगा कि किसने किसने हाँ कहा है कि कितने लोग दे रहे हैं। वो तो जब रिजल्ट चुनाव का परिणाम आएगा तब पता चलेगा। यार जैसे महेंद्र जी चुनाव लड़ रहे थे तो पूरे आजमगढ़ के प्रजापति कुछ है गांव के लोगों ने कहा भाई देखिए हम तो भाजपा में जाएंगे, हम लोग हमारे गांव का पूरा लोग भाजपा में जाएंगे, हाँ चलिए कुछ आपको भी दे दिया जाएगा। लेकिन बाकी के गांव के लोगों ने कहा अरे महेंद्र प्रजापति जी को जिताना है कि एकदम से हम लोग अब भाई अपनी पार्टी बन गई तो हम क्यों कहीं जाएंगे। लेकिन मिला कितना, दौड़े खूब अंबिका जी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष 4-6 गाँव में दौड़े, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी गाँव गाँव दौड़ी, महेंद्र जी दौड़े, मिला कितना वोट? 3000। तो बताइए कि अगर महेंद्र जी फिर डाक करके चले गए दूसरी पार्टी में, अब वहाँ चुनाव लड़ने की बात सोचेंगे तो वहाँ कितना वोट मिल जाएगा? यहाँ तो वोट बैंक के साथ तब 3000 मिला, वहाँ कौन सा वोट बैंक है? क्या तैयार किया है वोट बैंक में इन लोगों ने? सोच के देखिए सर, मैं देखिए बहुत रियली बात कर रहा हूँ, आप प्रजापति हैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अगर आप समता समाज पार्टी के बन के हमसे बात कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं तो आपको रियल आपके दिल में उतारने वाली बात बोल रहा हूँ। नहीं है, सही बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए, क्योंकि जब तक आपके पीछे लोग, ये लोग एक समझिए ब्लॉग है, ठीक है। इस दुनिया में जिसको कामयाब होना है, चाहे सचिन तेंदुलकर अपने आप को कामयाब करना चाहे तो अपनी एक्टिंग के बदौलत दर्शक तैयार किया उसने, ठीक है। अमिताभ बच्चन को अगर अपनी एक्टिंग का सबको लोहा मनवाना था तो उसने अपनी एक्टिंग जबरदस्त की, दर्शक अपने आप बन गए, ठीक। और उसी तरह से अगर आपको विधायक बनना है या गांव का प्रधान बनना है तो आपको अपने पीछे लोगों को लगाना होगा। प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए अगर आपके गांव में 3000 वोट है तो आपको कम से कम उसका 10% समर्थक लेके टहलना होगा। 10% समर्थक मतलब 300 आदमी को लेकर के आप जो है दौड़ाइए, रोज उनको 100, 200, 500 एक के पीछे खर्चा कीजिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। उनके घर में अगर नमक नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं तो आप भिजवाएंगे, तब वो आपके पीछे दीवाने होकर के आपकी कन्विंसिंग करेंगे। तब जा करके पता चला रिजल्ट आएगा आप हार गए। अरे क्यों हार गए? उसके साथ तो सभी क्यों समर्थक थे। लेकिन लोग इतिहास पढ़ते हैं कि आपका इतिहास कैसा है। तोरे बाऊ तो ही रहें, तोरे माई तो ही रही, तोरे माई पहले वहाँ हमारे खेती में काम करत रही, वो तो बढ़िया है, वो तो बम्बई रहता था, उसके पिताजी बम्बई रहते थे, उसका कोई इतिहास है बहुत अच्छा, बहुत अधिक नहीं मालूम है आपको। वो सभी समर्थक लेके जीत गया। आप 300 समर्थक लेकर के, जबकि आपने 5 साल तक गांव के लोगों की बड़ी सेवा की, किसी हॉस्पिटल ले गए, उसके पीछे पैसा भी लगा दिए, किसी के यहाँ पथरी उठाई आपने, लेकिन पता चला फिर भी आप हार गए। क्यों? क्योंकि समाज जानता है कौन कैसा है। समझ रहे हैं कि नहीं? प्रत्याशी का चेहरा देख करके, पार्टी का चेहरा देख करके कोई वोट नहीं देता है। वो जानता है अपने वोट की कीमत इतना है। सांसद विधायक आज सबको फुटिया रखे हुए हैं, तो पदाधिकारी बनाने से आप सोच रहे हैं पार्टी खड़ी हो जाएगी, तो ये कतई ही नहीं होगी सर। वो तो मेहनत तो करना पड़ेगी। लोग क्या मेहनत करेंगे सर? मेहनत करने के भी तो तरीकों से मेहनत करने की जरूरत है ना। बिना तरीके का आप हम क्या फरसा चलाइए खुद जाके, मेहनत हो गई आपकी, इससे आपका वोट बैंक तैयार होगा। आप रिक्शा चलाइए दिन भर, सब्जी बेचिए ला ला के मंडी से, क्या ये मेहनत से आपकी जो वोट बैंक तैयार हो जाएगा? वोट बैंक तैयार करने के लिए गांव गांव जाना होगा, वहाँ रुकना होगा, 24 घंटे वहाँ रुक करके, रात भर रुक करके समाज को 1 घंटे बैठा कर समझाना होगा, सुबह उनसे एक एक लोग की राय लेनी होगी, तब जाकर के वोट बैंक तैयार होगा। वो तो अब जाएंगे। अभी तो क्या है, लॉकडाउन चल रहा है। अरे लॉकडाउन का हम कह रहे, ये बताइए 18 साल से पार्टी के लिए 6 माह का लॉकडाउन दिखाने के लिए यही आईना बचा है। वो तो लॉकडाउन सबके लिए चल रहा है, कोई उसी के लिए थोड़ी। अभी हमारी मीटिंग है, अपने जो समाज के धर्मशाला वगैरह है, वहाँ जाके ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर रहे हैं।
अभी कल सागर में मीटिंग थी। अभी डेली हर 2-4 दिन में सब दूर मीटिंग रख रहे हैं। चलिए फिलहाल आपको हमें नहीं लगता है कि मैं कुछ बता पाऊंगा। आप नहीं, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं। नहीं ज्यादा नहीं जानता हूँ। आप दरअसल आपके दिमाग में अभी भी वही चल रहा है कि उन्होंने वहाँ मीटिंग कर दी, धर्मशाला में उन्होंने वहाँ मीटिंग कर दी तो इससे हो गया। ऐसे नहीं होता है सर ना। वोट बैंक तैयार करना पड़ता, पदाधिकारियों से कुछ नहीं होता। पदाधिकारी वोट बैंक क्या होगा तैयार करेंगे, वोट बैंक तो करेंगे तैयार। बगैर वोट बैंक तैयार करे थोड़ी जीत पाएंगे। तो हमको भी पता है, पार्टी सारी चीजें सभी को पता है। अरे तो हम तो सर ये पूछ रहे थे कि इतने दिन तक वोट बैंक जो है 18 साल से इस पार्टी ने तैयार क्या किया है, वो भी तो रहना चाहिए झोले में। वो भी तो झोले में नहीं है इनके। सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वो चीज आप बोल रहे हैं वो ठीक है। अभी कांग्रेस 70 साल से लड़ रही, ठीक है। अब वो जनता के ऊपर, जनता तो आज हमारी है कल तुम्हारी है। चलिए ठीक है सब। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती। तब आपकी हमेशा किसी की नहीं है। तब आपकी बहुत विस्तृत सोच है जिसकी आप तुलनात्मक अध्ययन करवा रहे हैं उसमें, और इनके में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ विचारों पर जो है केंद्र में राजनीति होती है और केंद्र की राजनीति जो है राज्य में चल नहीं पाती है। राज्य की जनता स्थानीय पार्टियों को ज्यादा तवज्जो देती है। वो बात तो मानता हूँ मैं, देती है पार्टी, पर फिर भी अपन समाज के तौर पर सामाजिक लोग जो जुड़ रहे हैं और समाज के लिए यदि इनने बेड़ा उठाया, कोई अपनी समाज की अभी पार्टी बनी है, वो जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर काम करा, ये अपने सभी दूर यदि काम करना चाहती और सारे लोगों को जोड़ना चाहती और कुछ करना चाहती, यदि पार्टी हार भी गई तो भी कम से कम जातिवाद, जाति समाज के लोगों को थोड़ा एक संदेश तो जाएगा कि कुछ कार्य अच्छा करा। अरे संदेश अच्छा, एक बात बताइए, अभी क्या ये जैसे टूट करके अंबिका जी गए दूसरी पार्टी में लग गए, क्या उसमें टूट करके कोई दूसरी पार्टी नहीं लगेगा? वो फिर बात की बात है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में 24-25 विधायक कांग्रेस की बीजेपी में चले गए, कांग्रेस पार्टी गिरा दी, बीजेपी की वापस सरकार बना ली। वो बात की बात है ना, वो बड़े स्तर पर कार्य होते हैं। चलिए ठीक है, किसी को प्रलोभन मिलता है, पैसा मिलता है। आपके पास जब इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं तब कोई मतलब ही नहीं है कुछ बोलने का। नहीं, आप मेन किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं आप बता दीजिए, थोड़ा सा मैं उस पर विचार करूंगा। अरे भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि वोट बैंक तैयार करने का क्या तरीका है, कैसे तैयार किया जाएगा, तब न चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी आएगा। और 2% 3% वोट कोई जोड़ने के लिए बड़ी पार्टी थोड़ी ना हमसे आएगी। हाँ, समझ रहा हूँ। वोट बैंक का जो आप बोल रहे हैं वो तरीका इनसे समझता हूँ। अभी तक क्या करा और हमारे लिए क्या योजना लगाएंगे, यहाँ क्या अभी तो आ रहे हैं तो लॉकडाउन का बोल के भी है कि लॉकडाउन चल रहा है अपना, अभी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे लॉकडाउन तो अभी 5-6 महीने हुआ है सर। हाँ, ये बात तो सही है, पहले नहीं था। हमको इसके पहले क्या सर्वोच्च दल पार्टी के लिए लॉकडाउन नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लॉकडाउन नहीं है? समाजवादी पार्टी के लिए लॉकडाउन नहीं है? सब तो अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। ये बात चलिए ठीक है। देखिए मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि मेरी बातों को अपने तक ही सीमित रखिएगा, अपने ही समझिएगा और किसी चर्चा मत करिएगा, क्योंकि मैं बात बहुत कम करता हूँ। ये मोबाइल नंबर दूसरे का है, वो कुछ बता नहीं पाएगा आपको। ठीक है जी ठीक है, रखे तो आपका। तो आप किस पार्टी से हैं? थोड़ा सा हम अभी किसी पार्टी से नहीं है। अभी तो मैं यही देख रहा हूँ, प्रेमचंद जी भी आए थे, वो भी कहे जुड़ जाइए। आपका भी आज देखा तो आपसे भी बात कर लिया, तो यही सब है। जब उनसे भी पूछा यही सब तो उनके पास भी इसका उत्तर नहीं था। ठीक है, मैं पहले किसी राजनीतिक पार्टी में लगा था बहुत दिन तक, 7-8 साल तक लग करके बहुत मेहनत करके मैं थक गया, तब मैं छोड़ दिया। तब मैं कहा आप समझ लूंगा, पूरी तरह से संभाल लूंगा, तभी किसी से जुड़ूंगा। सीधी बात। नहीं, सही बात है। आगे पीछे सारी चीज जानकारी ले लोगे, आगे क्या होगा। एक बार बदनाम हुआ उस पार्टी में, फिर चलूं दूसरी पार्टी में बदनाम हूँ, फिर चलूं तीसरी पार्टी में बदनाम हूँ। पता चला इतना मोहर लग जाए पीछे कि ससुर जाए कहीं का कोनो गारंटी ना है। जैसे आज सब्जी की दुकान खोलिए तो समाज तो स्वीकार करने के लिए बैठा हो, तो स्वीकार कर रहा है, आप सब्जी बेच रहे हैं। अब कल चाय बेचने लगी है तो कोई आदमी आएगा, अरे सब्जियां जो बेच रहा तो कहाँ गया? अरे वह चाय की दुकान। अरे यार सस्ता क्या बताएं,
अब चाय वाला आपको कहना शुरू करेगा, कुछ दिन जैसे चाय वाला कहना शुरू कर दे, आप कपड़ा पेश करने लगे, धोबी वाला। अब चले, समाज का दिमाग खर्चेगा कि नहीं खर्चेगा? अरे यार एक आदमी को हम क्या बताएं, मैं इससे कल पहले ये तो यार बेरंग आदमी है, बदरंग आदमी है, ठीक है, सही बात। तो ये सब कह के छोड़ देगा। इसलिए ठोक बजा करके भैया जुड़ो खुशी में। अब मुझे नहीं लगता न प्रेमचंद्र कामयाब दिख रहे हैं, न सतीश चंद्र साहब कामयाब दिख रहे हैं, न यही सरसेज दल का कुछ मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन अब यही लॉकडाउन के बाद देखिए क्या करते हैं, वो भी सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, तो इसलिए जो है मेरा मन अभी भी हिचक गया उनसे भी। जब समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे तब अपना यही समता समाज पार्टी, यही प्रेमचंद प्रजापति, वही चुन्नीलाल प्रजापति, वही जो है प्रजा राज के कर्ण सिंह जी और लोकप्रिय पार्टी के जयराम सिंह जय जी, एक संतोष आजमगढ़ के पार्टी बनाए हैं, वो ऐसे तमाम लोग प्रजापति समाज को खींचेंगे, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। अरे ससुर किसकी तरफ जाएं हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, रखे तब सर। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने दिली बात की और सच्चाई को जानने का आप भी प्रयास करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आइंदा मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप किसी दल में और जाएं या इस दल में रहें, क्योंकि जब आपके लिए भविष्य कहीं सुरक्षित नहीं है तो वहाँ रहना अपने आप को कीचड़ में झांकने के बराबर है। ठीक है, ये भी सही है, रखे सर तब। ठीक है सर जी, नमस्ते। ओके, नमस्ते।